हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आपको आज HPPGT 2024 का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ फिज़िक्स का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था क्वांटम मैकेनिक्स से। ऑपरेटर ए एंड बी ऑपरेटर आर टू क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। इफ़ दिस कॉम्यूटेशन ऑफ ए बी स्टैंड्स फॉर द कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी देन फाइंड दिस। तो ये किसके इक्वल होगा? तो हमें पूछा गया कॉम्यूटेशन ऑफ ए बी कॉम्यूटेशन ऑफ बी ए का कॉम्यूटेशन किसके बराबर होगा। तो हमें पता है कि ए बी का कॉम्यूटेशन माइनस ऑफ बी ए, मतलब अगर हम इन्हें चेंज करें तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो इसको मैं अप्लाई करूँगी ए बी का कॉम्यूटेशन, और इसको क्या लिख सकती हूँ, इनको अगर एक्सचेंज किया तो ए बी और माइनस आ जाएगा, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ आएगा ए बी। ठीक है, अब ये दोनों सेम है और सेम का कॉम्यूटेशन क्या होता है? हमेशा ज़ीरो। तो आंसर क्या आने वाला है? ज़ीरो। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अ बीम ऑफ मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल हैविंग स्पीड v इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन साई एक्स इक्वल्स टू यू एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा के एक्स, वेयर यू एक्स इज रियल फंक्शन द कॉरस्पॉन्डिंग दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू अ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे माइनस आयोटा एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2m। साई स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू एक्स, ई की पावर क्या हो जाएगी? माइनस आयोटा के एक्स, और यहाँ पर डेल का मतलब है कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक यू एक्स है और दूसरा ई की पावर आयोटा के एक्स है, माइनस यहाँ क्या है? साई को क्या लिखेंगे? यू एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ साई स्टार में क्या आ जाएगा? यू एक्स, और ई की पावर क्या आ जाएगी? माइनस आयोटा के एक्स। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m यू एक्स ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, और फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इधर क्या आ जाएगा? आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दो तो दूसरा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? माइनस यू ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स, फिर से इनकी डिफरेंशिएशन होगी, फर्स्ट फंक्शन की कर दो तो दूसरा एज इट इज़, प्लस दूसरे की माइनस आयोटा के ई रेस टू आयोटा के एक्स माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा? यू एक्स एज इट इज़। तो अब क्या आएगा? माइनस आयोटा एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2m यू एक्स। देखो ये जो है अंदर जाके क्या हो गया? नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर 1 हो जाएगा दोनों के साथ, तो यू दो यू का स्क्वायर एक्स आ गया, और साथ में क्या है? आयोटा के। दूसरे में क्या है? प्लस यू ऑफ एक्स करली यू अपॉन करली एक्स। नेक्स्ट क्या है? माइनस यू करली यू अपॉन करली एक्स, ई की पावर तो फिर से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगी, अंदर फिर से क्या माइनस क्या है इधर? प्लस आयोटा के यू स्क्वायर एक्स। अब ये सेम है, ये कैंसिल हुए, तो यहाँ आने वाला है माइनस आयोटा एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2m, और यहाँ ये क्या है? 2 आयोटा के आ जाएगा और यू स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, आगे क्या है? आयोटा -1 माइनस प्लस। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा वाला गया, तो यहाँ क्या आएगा? एच क्रॉस के अपॉन एम यू स्क्वायर एक्स, और इसे क्या बोलते हैं? इसे एम बी इक्वल्स टू क्या होता है? एच क्रॉस के। तो एच क्रॉस के, तो वी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी एच क्रॉस के अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आंसर? वी यू स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्यूटेटर जो ब्रैकेट पूछी है, तो इस ब्रैकेट का डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए कि हम किसी भी पोजीशन का, ठीक है, इसके साथ एंगुलर मोमेंटम के साथ अगर हम कॉम्यूटेशन लें तो इसका आंसर आता है आयोटा एच क्रॉस और पोजीशन नेक्स्ट आई जे के, मतलब सर्कुलर होनी चाहिए, एक्स वाई के बाद जेड होना चाहिए, वरना अगर ऑपोजिट होगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ देखिए पहले तो एल एक्स वाई, ठीक है, तो इसको पहले क्या लिखेंगे हम, माइनस वाई एल एक्स, ठीक है। अब पोजीशन आ गई वाई, एल जे आ गया एक्स, ठीक है। तो वाई की ऐसे होता है एक्स वाई जेड, तो वाई के बाद एक्स आता है नहीं, ऑपोजिट है, तो आंसर फिर से क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस एक ऑलरेडी है, एक और माइनस आ गया, ठीक है। और वाई एल एक्स नेक्स्ट क्या आएगा, पोजीशन में आंसर आता है, तो वाई एक्स और अगला क्या आ गया जेड और आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है, आयोटा एच क्रॉस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम x equals to -2l to +2l. The wave function of the particle in this state is this, where psi naught is constant. The normalization factor psi naught of this wave function is. तो हमें जब हम इस वन डायमेंशन बॉक्स को पढ़ते हैं तो उसका वेव फंक्शन हमें याद होना चाहिए, और यहाँ पर बात की गई है सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल मीन्स -2l to 2l इसकी लिमिट है वन डायमेंशनल बॉक्स की, कुछ इस तरह से है, -2l to 2l। तो टोटल लेंथ इसकी क्या आ गई, टोटल लेंथ आ गई 2l माइनस 12 मतलब 4l, ठीक है। टोटल लेंथ है इसकी 4l। तो हमें पता होना चाहिए फॉर सिमेट्रिकल वन डायमेंशनल बॉक्स द वेव फंक्शन इज √2 अपॉन लेंथ cos पाई x अपॉन लेंथ, ठीक है। और ये किसके लिए बताया गया है, यहाँ n भी होता है, n ग्राउंड स्टेट के लिए cos होता है, और नेक्स्ट स्टेट के लिए मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए साइन होता है। इस तरह से चलता है इसका वेव फंक्शन, या फिर आप कहो इधर n होता है तो n इक्वल्स टू क्या होता है 0 2 4, और दूसरा 2 अपॉन लेंथ यहाँ होता है साइन n पाई x अपॉन लेंथ, तो ये n इक्वल्स टू 1 2 3 1 3 5 ऐसे ओड के लिए डिफाइन होता है। तो आपका यहाँ पर n क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, सॉरी यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 से नहीं स्टार्ट होती, n इक्वल्स टू 1 3 5 ओड इसके लिए आता है, और इसके लिए आता है n इक्वल्स टू 2 4 6 सोन अप टू, ठीक है। अब देखो n क्या है यहाँ पर 1, ठीक है, तो मतलब ये वाला आएगी टर्म, तो साई इक्वल्स टू √2 अपॉन लेंथ कितनी है 4l कोस n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो पाई x अपॉन लेंथ कितनी है 4l। तो अब इसको और इसको कंपेयर करो, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका क्या आएगा 1 अपॉन 2l कोस पाई x अपॉन 4l। तो इसको और इसको कंपेयर करो तो आपकी साइन नोट की वैल्यू क्या आने वाली है 1 अपॉन √2l। तो ये आपका आंसर आने वाला है। थैंक यू। नेक्स्ट और सॉल्यूशन के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।